नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 6 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में करता है और ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और वे यानी कि कार्य को देवेंद्र शुरू करता है तो एक एक दिन छोड़कर वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। तो कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है और ये सबसे ज़्यादा रेलवे में, SSC में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, हमने देवेंद्र को लिखा डी से, देवेंद्र कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ईश्वर यानी कि ईश्वर कार्य कितने दिन में करता है? 25 दिन में। ईश्वर को लिख दिया हमने आई से, ईश्वर कार्य करता है 25 दिन में पूरा। इनका लिया हमने एलसीएम लिया, आया इसका 100। जब हमने 20 और 25 का जब एलसीएम लिया, एलसीएम आया 100। अब हम 20 से डिवाइड करते हैं 100 को। 20 से जब डिवाइड करेंगे 100 तो 20 25 100, यानी कि डी जो है एक दिन में कार्य करता है 5, और फिर 25 से डिवाइड करा हमने 100 को तो 25 चौका 100, यानी कि ईश्वर एक दिन में कार्य करता है 4। तो देखिए, जो देवेंद्र है वो एक दिन में कार्य करता है 5 और ईश्वर जो है वो एक दिन में कार्य करता है 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देवेंद्र से शुरू करना है, जो कार्य करना है हमें देवेंद्र से शुरू करना है। मैंने कहा देवेंद्र आएगा पहले दिन, देवेंद्र आपका पहले दिन आएगा तो वो एक दिन में कार्य कितना करेगा? देवेंद्र एक दिन में कार्य करेगा 5। फिर दूसरे दिन आएगा आपका ईश्वर, एक मिनट, हम इसे एक ही लिख रहे हैं कि अगले दिन आएगा ईश्वर। तो वो कहेगा एक दिन में कितना कार्य करेगा? वो एक दिन में करेगा 4 है, यानी कि इस तरह से हमारे ये 2 दिन हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 2 दिन, और 2 दिन में कार्य कितना हुआ? 5 और 4 कार्य हुआ 9। 2 दिन में 9 कार्य हुआ। और हमें कार्य कैसा करना है? जो हमने एलसीएम लिया यही हमारा टोटल कार्य है। ये 100 हमारा जो एलसीएम आया है यही हमारा 100 कार्य है। अब हम 9 में किस चीज से गुणा करें कि या तो वो 100 बन जाए या 100 के पास पहुंच जाए। तो देखिए 11 9 होता है 99। अगर हम 9 में 11 से गुणा करें, तो 11 99, और फिर हम 9 में 11 से गुणा करेंगे तो फिर 2 में भी हम 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 11 दूनी 22, यानी कि हमारा 22 दिन में जो कार्य होगा, 22 दिन में कार्य कितना होगा? वो होगा 99। फिर कार्य बचा हमारा कितना? 99 हमारा कार्य जब हो गया, 99 हमारा कार्य हो गया तो कार्य बचा हमारा 1। तो कौन करेगा? अब नंबर किसका आएगा? वो आएगा देवेंद्र का, यानी कि 1/5, यानी कि जो हमारा कार्य होगा वो होगा 22 सही 1/5 दिन में हमारा पूरा होगा, क्योंकि अब देवेंद्र कार्य पे आएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन किस तरह से करा। देखिए जो हमने क्वेश्चन करा, हमने जो देवेंद्र है इसे लिखा हमने डी से, देवेंद्र को लिखा डी से। देवेंद्र कार्य कितने करता है? 20 दिन पूरा करता है। फिर ईश्वर को हमने लिखा आई से। ईश्वर एक दिन में कार्य कितना करता है? ईश्वर करता है 25 दिन में पूरा कार्य। तो हमने 20 और 25 का लिया एलसीएम, वो आया 100 आया। फिर हमने 20 से डिवाइड किया 100 को तो आया 5, यानी कि देवेंद्र एक दिन में करता है आपका 5 कार्य। फिर 25 से हम डिवाइड किया 100 को, 25 से हमने 100 को डिवाइड किया तो आया 4। जब 4 आया यानी कि ईश्वर आपका एक दिन में करता है 4 कार्य। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले दिन क्या आएगा? देवेंद्र आएगा।
फिर उससे अगले दिन कौन आएगा कार्य करने के लिए, ईश्वर आएगा। यानी कि एक एक दिन छोड़ कार्य करना है। तो जो हमारा 2 दिन में कार्य हुआ, 2 दिन में हमारा कार्य कितना हुआ, कार्य हुआ 9, और हमें करना था 100। तो हमने 9 में 11 से गुणा करा, 9 में हमने 11 से गुणा करा तो बना हुआ 99। और फिर हमने 11 से ही हमने 2 में गुणा करा क्योंकि हमें दिन भी बराबर करने थे। तो हमारा 22 दिन में जो कार्य हुआ वो हुआ 99। एक कार्य बचा हमारा, एक कार्य जब बचा तो वो कौन करने आएगा, देवेंद्र। देवेंद्र कितना करता है, एक दिन में 5, तो इनकी 1/5, इनकी 22 सही 1/5 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे कह रहा है 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब तक आपको इस बारे क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते। देखिए जब आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपाती, जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो पहली संख्या दी गई है इसे इससे डिवाइड करना है। दूसरी संख्या कितनी है, 50। यानी कि तृतीय, जब हम तृतीय अनुपाती निकालेंगे, ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालें तो जो दूसरी संख्या है इसे हम डबल कर देंगे, इसे हम डबल कर देंगे, यानी कि 50 × 50। और जो पहली संख्या है इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20। 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 2 से 50 जाएगा 25 बार में, और 25 से 5 गुणा करेंगे तो जाएगा 125। ये आ गया तृतीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती आ गया। अब आपको निकालना है मध्य अनुपाती। देखिए मध्य अनुपाती क्या करते, मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, √9 × 16, और 16 से देखिए आपको आगे अंडर रूट में 9 है तो इससे बाहर क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और फिर 16, 16 जब 16 का इससे किसका होता है, ये होता है 4 का, यानी कि यहाँ से 4 आ जाएगा, यानी कि 4 बाहर आएगा, तो इसे हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12। तो आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हुआ, 125/12 आपका आंसर आ जाएगा। 125/12 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये हमारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। तो देखिए सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है एलिगेशन का, ठीक है। एलिगेशन हम कब लगाते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना आप, जब बीच वाली संख्या, ये हमारी 40% क्या है, बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या एक से तो बड़ी हो और दूसरी से छोटी हो, तब हमारा वहाँ एलिगेशन लगता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो कर लीजिए 30, 60 और 40, इनका एलिगेशन लगा लीजिए आप बीच में इनके। तो देखिए 3 0 दिए हैं तो 0 0 काट दीजिए आप, और 6 में से आप 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 4 में से 3 जाएंगे तो होगा 1, यानी कि जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। 2:1 आपका एक आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहता है एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है कि SI बराबर आपका होता है PRT, कि P से प्रिंसिपल, R से दर, रेट यानी कि T से टाइम, और बटे 100। कर लो आप इस क्वेश्चन को। तो आपका देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 19,200, ये दिया है 19,200
200। और आपको प्रिंसिपल निकालना है, इनकी प्रिंसिपल। और दर कितनी दी गई है आपकी? 12%, इनकी 12। और टाइम कितना दिया है? 5 बरस आपका, और बटे 100। अब आप इसे काट लो तो काट लो। देखिए 12 की 5 ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, और इस 6 से काट लो आप 192 को, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, डबल 0 ये हो गया, और एक 0 यहाँ, तो एक ये आ गया, यानी कि 32,000 आपका आंसर आ जाएगा। 32,000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ये आ गया हमारा राइट आंसर। देखिए जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होगा, ठीक है, साधारण ब्याज का, जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई है। तो आपसे पूछ रहा है इसके आधार की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो अब इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक काम आपकी नहीं करेगी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमसे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया गया है? वो दिया है 456, इनकी 456 बराबर 1/2, और आधार हमसे पूछ रहा है, और ऊंचाई कितनी दी गई है? 24। अब इसे काट लो। देखिए 2 से 24 गया 12 बार में, और 12 से आप इसे काट लीजिए, इसे 456 को 12 से 456 काटेंगे तो 12 तियां 36, 12 तियां 36, 4 5 9, 12 अट्ठे 96, यानी कि 12 से आपका 12 से 456 गया 38 बार में, कि आपकी जो आपका आधार आ गया, वो आधार कितना है? वो है 38 सेंटीमीटर। इनकी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब करेंगे 12 3 36 बचा 4 5 9 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 38 जो आपका आया बिल्कुल सही आया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखिए दो शहर हैं, ये शहर है ए और ये शहर है बी। तो हमसे पूछ रहा है ये इसके बीच की दूरी है, ये दूरी ये कितनी है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए पहले जो रवि है आपका, रवि जो आपका है वो शहर ए से गया बी तक गया, फिर शहर बी से ए तक आया, ए तक गया, तो इसमें जो टाइम लगाया उसे पूरा करने में वो लगाया 4 घंटे लगे हैं, 4 घंटे लगे। और जो औसत चाल थी उसकी वो थी 68.3 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपसे कह रहा है जो बीच की दूरी यानी कि हमने माना डी है, तो ये डी कितनी है? आपसे ये पूछ रहा है ये डी जो है ये कितनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो डी गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया फिर डी आया, तो जो बीच की दूरी हो गई वो हो गई 2D, वो हो गई 2D, क्योंकि पहली बार हम डी गए फिर दोबारा डी गए लौट के डी आए, तो हम दूरी चले 2D। तो देखिए औसत चाल बराबर आपका होता है, औसत चाल बराबर आपका होगा, औसत चाल बराबर दूरी, मतलब कुल दूरी, दूरी कितनी है, और ये कुल समय, यानी कुल समय कितना है। तो आप रख लीजिए, अब क्वेश्चन हल कर लीजिए। आप देखिए
औसत चाल कितनी है आपकी? 68.3 किलोमीटर, 68.3 किलोमीटर प्रति आवर। और दूरी हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमें दूरी हम चले कितने हैं? 2D चले हैं, तो 2D और बटे समय कितना लगा है? 4 घंटे। तो ये काट लीजिए, देखिए 2 से ये 4 गया 2 बार में। अब 2 से गुणा कर दीजिए आप इनमें, 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 3 6, यानी कि पॉइंट के बाद 6 हमारा आएगा। ये किस ऑप्शन में पॉइंट के बाद 6 है? ये ऑप्शन नंबर डी में पॉइंट के बाद 6, ये हमारा आ गया आंसर। अगर आप इसे पूरा गुणा करना है तो पूरा कर लेंगे। देखिए 2 3 6 और 2 8 16, 16 के 6, हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, यानी कि 136.6 आपका किलोमीटर जो दूरी होगी वो होगी। ए से और शहर बी के बीच की दूरी कितनी है? 136.6 किलोमीटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।